गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। वो उससे बात हुआ विक्रम से? सर अभी नहीं किया सर, वो शाम में करेंगे सर। वो घर में सर कुछ काम आ गया था और मेरी सर थोड़ी बेवकूफ़ी हो गई थी। वो कल शाम में हीटर लगा दिए थे उसी इनपुट में जिसमें सर हीटर लगा दिए थे सर, जिसमें इन्वर्टर का इनपुट था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और इन्वर्टर सर शॉर्ट कर गया तो उसी अच्छा को सर बनवाने में सर आज पूरा दिन लग गया। तो फिर बात तो नहीं हो पाया सर, आज करेंगे सर शाम में। और ध्यान में नहीं था कि सर वो इन्वर्टर का इनपुट है, उसी में लगा दिए। तो हीटर क्या 6 एम्पियर में लगाते हैं क्या? हाँ सर। छोटा हीटर है? हाँ सर, छोटा हीटर नहीं आता है 2000 वाट का। हाँ हाँ। हाँ वही सर। और इन्वर्टर है सर 500 वाट का। हम्म। तो फिर प्रेशर उसी पे से सब कुछ चला गया। बहुत ज़्यादा, सब 1200 सर खर्चा लग गया। अच्छा। बोर्ड बदला क्या उसका? ने क्या किया वो? हाँ, अंदर में सर सब कुछ होता है, मेन पार्ट्स वही सर हम्म। पूरा जल गया। उसी को सर बदला और एक दो सब फ्यूज उड़ गया था, एक फ्यूज था उसका वो भी उड़ गया था। तो उसको सर बनाया। नहीं, हीटर के लिए तो हमेशा 16 एम्पियर रखिए। 16 एम्पियर में लगाइए, उसमें इन्वर्टर तो कभी लगाते नहीं ना। जी। हम भी यहाँ नीचे ऑफिस में इसीलिए वो नहीं लगाते हीटर, क्योंकि एक भी हम पोर्ट नहीं छोड़े हुए थे पहले। ये सब हाँ। जितना भी इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है। जी। तो फिर सर वो हटा दिए सर, वो ऐसे भी काम का था नहीं सर। और अच्छा। टेबल के पास ही सर हम एक्सटेंशन बोर्ड मतलब लगवा हम्म लिए थे सर। हम्म। तो चार्जिंग इनपुट सब कुछ यहीं बगल में ही है, तो वो यूजलेस भी था तो उसको हटवा दिए, तब सर यूज कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया था हमारा एरिया ऑफ स्ट्रिंग्स वाला। ये सर हो गया था सर, आप शॉर्टिंग के लिए बोले थे सर, ट्राई किए बट सर हो नहीं पा रहा सर। अच्छा, मतलब ये नेम सॉर्टिंग वाला ना? यस सर। पर थोड़ा भी नहीं हुआ उसमें? नो सर, एक्चुअली कॉपी पे सर वर्क किए बट नहीं, मतलब समझ में आने की इसको सर कैसे आगे प्रोसीड करें सर। और मतलब करने की कोशिश भी की, बस कुछ अजीब अजीब आउटपुट आने लगा, फिर उसको सब हटा दिए। अच्छा, एक तो मतलब अगर ये रेडीमेड भी करना चाहे तो रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग हम्म। कंपेयर का भी यूज हो सकता है ना, ठीक है? तो चलिए पहले उसके yes। ट्राई करके हम बता देते हैं। और फिर उसी का वर्जन आप चाहने से अपना से भी क्रिएट कर सकते हैं। सर आप बोले थे कि मतलब ऐसे तो जितने भी इनबिल्ट उसका फंक्शंस है उससे तो कर ही सकते हैं, लेकिन पहले मतलब लुक्स में ट्राई करने के तो वही सर ट्राई हम्म। किए थे सर। नहीं हो पाया सर। तो जैसे मैंने ये बताया ना, चलो कि यस पहले सर, स्प्रिंग बना नहीं था। लेते हैं। देखिए, होगा वही जो भी सॉर्टिंग यस एल्गोरिथम सर। वो हम यूज कर सकते हैं पहले, ठीक है? यस सर। तो एक सर हाँ, करेंगे कैसे सर अभी, मतलब मैनुअली कर मतलब लूप यूज करके करेंगे या फिर मेथड यूज करके। नहीं अभी मैनुअली कर लेते हैं, अपना से ही कर लेते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए अलग सा एक पहले सॉर्टिंग का एल्गोरिथम बना लेते हैं, बिकॉज बीच में जरूरत पड़ेगा हम लोग को सॉर्ट करने का, है ना? तो तो एक तो ये सिलेक्शन शॉट हो गया, दूसरा लेंथ का भी हम लोग बना लेते हैं, वॉइड आई इंटी लेंथ। सर इंडिया इंडिया मार्ट था सर, वो वाला कॉल किए हुए था सर अच्छा। कल। ऐसे ही सर 2-3 दिन मतलब वो फ्लिप का बारे में सर पढ़ रहे थे ना। हाँ हाँ। तो इंडिया मार्ट सर शायद ये अवेलेबल करवाता है। हम्म। मतलब लिस्ट अमाउंट में ही आप अपने व्हीकल्स को कैसे मैनेज करना है, अपने सामान को कैसे एक जगह से दूसरे पहुंचाना है, तो वो कॉल हम्म। किया हुआ था, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहा था। अच्छा।
उसको बताया नहीं कि हम तो स्टूडेंट है, तो वो बोला कि कितना व्हीकल है, क्या सामान है, क्या बिजनेस है। अच्छा। हम ईटा वाला ही सर बता दिए कैसे से है, हम्म। लेकिन अभी तो कुछ प्लान में है नहीं, जब प्लान में है तब हम बताएंगे। अच्छा। वही आजकल सब कोई कहीं ना कहीं से इस सब के पीछे पड़ा हुआ रहता है, डेटा कहीं से मिल जाए और मतलब वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। यस सर। जैसे एक स्टूडेंट है मेरा, तो मतलब अब पढ़ाई के टाइम में वो बिजनेस में लग गया। हम्म। तो अभी उसका बीसीए का एग्जाम इसी साल दिया है वो। तो लेकिन लास्ट लॉकडाउन से ही वो मतलब थोड़ा सा ये उसका वो शिफ्ट हो गया टेंशन। तो यस सर। पढ़ाई भी मतलब मेरे पास भी पढ़ रहा था तो वो छोड़ दिया, बैच में था, एक बैच छोड़ दिया, फिर उसके बाद में मतलब वो लगभग लगभग छोड़ ही दिया। और फिर अभी एक वो ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब वो वेबसाइट डेवलपमेंट वो सीखना चाह रहा है, तो मतलब अच्छा खासा फी लेके सिखा रहा हूँ उसको। तो वो भी यस सर। मतलब उसका वो डायरेक्ट हमको नहीं बोला कि मतलब किस लिए सीख रहा है, बट वो बताया कि मतलब उसको वेब वेब डेवलपमेंट सीखना है बोल के ना। तो एक्चुअली उसको क्या चाहिए, उसको भी अपना एक वेबसाइट चाहिए था। तो हम्म। जैसे पहले वो पार्टनरशिप में काम कर रही है, नहीं होता एडमिशन वगैरह, जो बाहर बाहर यस एडमिशन सर। ये सब दिलाता है, तो वही काम ये भी करता है। तो कोई इसका है कजिन वगैरह जो कि काफी दिन से इस लाइन में, तो उसी के साथ में ये भी काम कर रहा है। तो इसके पास मतलब इसका कजिन इसको कहीं से प्रोवाइड कराया डेटा अभी। लेकिन इसको अपना कजिन के साथ काम नहीं करना है, ये पीछे पीछे अपना सेटअप बना रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको कि मतलब उससे समझ जाएगा कैसे डेटा कलेक्ट करना है, क्या करना है, उसके बाद में साल 2 साल में उसको ये छोड़ देगा और अपना नाम से अलग से वेबसाइट वगैरह सब क्रिएट करना चाह रहा है। तो सारा मतलब इन्फॉर्मेशन वहीं से निकाल लिया, फिर बाकी ये मतलब ये अपना से कर रहा है। तो इसके पास में अभी ये बता रहा था कि 2 लाख रुपया में ये लोग खरीदा है डेटा कहीं से। तो उसमें लगभग लगभग इस साल जो भी क्लास 12 अपियर करेगा ना स्टूडेंट, सबका उसमें डिटेल्स है। तो 2 नाम तो मैंने भी चेक किया क्योंकि मेरा भी 2 रिलेटिव है जो पढ़ रहा है अभी क्लास 12 में। तो एकदम निकल के यस। आ गया डेटा है ना। तो सोचिए मतलब ये डेटा तो हमको लगता है गवर्नमेंट ही लीक कर रहा है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सर्वर से जा रहा है, बिकॉज ये डेटा किसके पास होगा और। जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनके पास तो रहता ही है सर ये बिल्कुल। डेटा से। और ये सब सीबीएसई का डेटा था ये, तो पक्का यस ये सर। मतलब सीबीएसई से ही ये हुआ है, लीक हुआ है। कैसे भी ऑथराइज्ड हो अनऑथराइज्ड हो, क्योंकि गवर्नमेंट भी डेटा बेच रहा है। यस सर। तो अब गवर्नमेंट ने या तो पैसा लेके इसको बेचा है, या मतलब लीक हुआ है कहीं ना कहीं से, क्योंकि एकदम अच्छा डेटा है, मतलब पूरा डेटा है और वो सीबीएसई का डेटा है। और सब स्कूल तो अपना मतलब ये फॉर्म तो फिल होता ही है, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे ऑफलाइन करे, लेकिन डेटा जाके सीबीएसई के पास में तो एंट्री होता ही है सब, है ना। और जहाँ पे मास्टर डेटा एंट्री हो रहा है वहीं से ही लीक हुआ है। तो यस सर। मतलब स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, एड्रेस, कौन सा स्कूल में है, उसके बाद में फोन नंबर, मोर इम्पोर्टेंटली ईमेल एड्रेस स्टूडेंट का, मतलब सारा चीज आ गया। आप सोचिए। तो यस अब सर। मतलब ये लोग किसी बहाना से कुछ करके लोग पेरेंट्स को फोन करता है और बताता है अपना स्कीम के बारे में, ऐसा है वैसा है। एंड इनफैक्ट मतलब वो लोग बोल रहा था कि मतलब अभी जैसे ये जो जो बच्चा इसमें आईआईटी जी में भरेगा उसका भी डेटा डेटा मिल जाएगा ये लोग को, जो जो नीट वगैरह में भरेगा उसका भी डेटा मिल जाएगा, सोचिए, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं से मतलब या तो डेटा चोरी हो रहा है या मतलब ये हो रहा है, बेचा जा रहा है। तो मोस्ट वाले गवर्नमेंट भी डेटा बेच रहा है हमारा, है ना। तो अभी देखिए, अभी इसके प्रति ना किसी को जागरूकता है ना कोई हल्ला कर रहा है इस चीज के ऊपर में, है ना। अभी वही कोई पॉलिटिशियन को पता चल गया ये बात, वो पॉलिटिशियन अगर वो हंगामा कर दिया तो उसके बाद में लोग क्या करेगा, बिना सोचे समझे हल्ला करने लगेगा इसके ऊपर में, ठीक है। यस सर। तो वही आजकल मेनली वैसे ही काम चल रहा है। तो चलिए, तो जैसे हमने क्या किया, हमने एक सॉर्टिंग के लिए एक फंक्शन प्लान कर लिया और एक लेंथ निकालने के लिए फंक्शन प्लान कर लिया हमने ना, ठीक है। तो लेंथ वाला फंक्शन कैसा होगा, और दोनों में ये चाहिए होगा हम लोग को इनपुट एरे का लेना होगा। यस सर। इसमें तो सिंगल ही जाएगा, तो इसमें सिंगल ए इन टी ए आर आर। अब पॉइंटर ले सकते हैं हम लोग या एरे ले सकते हैं, अब टू अस, ठीक है, क्या लेना है। उसके बाद में कॉमा साइज। तो साइज का जरूरत, लेंथ तो निकालना है हम लोग को ना, साइज का जरूरत नहीं है, वो तो रिटर्न करेंगे हम लोग। तो लेंथ का जो फंक्शन होगा, आई एन टी एल ई एन जी टी एच लेंथ, आई एन टी ए आर आर, एक सिंपल सा वाइल डालेंगे हम लोग। वाइल कंडीशन में वाइल ई आर आर आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर।
तब तक ये लूप चलाना है। i इज इक्वल टू 0 कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद में सिर्फ i को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे एंड फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, तो ये फंक्शन हमको लेंथ निकाल के दे देगा। तो एक काम करते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो सपोज जैसे एक एरे ऑफ स्ट्रिंग को हम लोग इनिशियलाइज ही कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे तो हमने बोला था एंटर करने के लिए ना 5 नाम को, तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज ही कर लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो char सपोज string स्ट्रिंग्स, ठीक है, इज इक्वल टू, और इनिशियलाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रवि, हमारा TYNJY, चलिए ऐसे करके हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखिए इनिशियलाइजेशन सही है नहीं वो भी चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, बिकॉज अब ये रेगुलरली हम लोग भी नहीं करते, तो ये भी भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, कि इनिशियलाइजेशन कैसे होगा नहीं होगा। तो लेट अस ट्राई इट यस। आउट फर्स्ट। तो ls, क्योंकि वो तो बोल रहा है गलत है। ठीक है, वहां पे यस सर। तो ये देखिए ना, तो एरे टाइप हैज इनकम्पेटिबल एलिमेंट कैरेक्टर दिस बता रहा है। तो चलिए ठीक है, अभी एक बार हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। ये लाइन का मतलब क्या होता है, इनकम्पेटिबल जो बोलता है सर? इनकम्पेटिबल मतलब जो टाइप का डेटा हमने दिया हुआ है, ठीक है, जो टाइप का डेटा दिया है, जो टाइप यहाँ पे है, वो दोनों सेम नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है, वो बता रहा है ये। तो अब जैसे यहाँ पे बता रहा है एरे टाइप हैज इनकम्पेटिबल एलिमेंट कैरेक्टर दिस बता रहा है। सर तो और स्ट्रिंग का जो दो पैरामीटर है सर, दोनों ब्रैकेट, उसमें जो वैल्यू नहीं दी है उस कारण से। हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ दैट, जैसे यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है देखिए ना, कि डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स एज मल्टी डायमेंशनल एरे मस्ट हैव बाउंड्स, ठीक है, फॉर ऑल डायमेंशन एक्सेप्ट द फर्स्ट। मतलब पहला वाला में नहीं भी होने से होगा, लेकिन उसके बाद में आपको डायमेंशन देना होगा। जैसे मतलब सर जो ये, रवि हाँ मिर्जा जो सर इंटर कर रहा है सर, उसका उस मतलब रो वाइज सर आना चाहिए, कॉलम वाइज का साइज देना चाहिए। हाँ, कॉलम का साइज देना होगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, आप चाहे तो आप दोनों का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको मालूम है 5 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे दे दिया इस तरह से। तो बट दिस वन शुड बी देयर, ये देना पड़ेगा हम लोग को, है ना। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से हमारा इनिशियलाइज हो गया। एक डिस्प्ले भी यहाँ पे लगा के रख देते हैं, अगर आपको चेक करना होगा कभी भी तो। ठीक है, यस सर। तो डिस्प्ले के लिए जैसे अब देखिए, अब यहाँ पे भी वही होगा कि जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं CHAR STRING स्ट्रिंग्स है ना, अगर यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा मेरे ख्याल से, बट फॉर दिस वी हैव टू स्पेसिफाई आई थिंक, है ना यहाँ पे। तो ये हमको देना होगा। यस चलिए, सर। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग डिस्प्ले से कि हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। तो एक बार मेन में ही हम लोग कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले को, डिस्प्ले, और इसको पास करके देखते हैं STRING स्ट्रिंग्स को। चलिए, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अनडिफाइंड रेफरेंस टू डिस्प्ले, लेकिन डिस्प्ले तो है ऊपर में हमारा। वॉइड DISPLY डिस्प्ले, DISPLY डिस्प्ले, ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी, नीचे हमने बनाया कहाँ है इसको, हाँ सर, बॉडी अभी तक नहीं किया। बॉडी नहीं बनाया हमने। अब एक हम लोग ये भी रख लेते हैं, साइज कहीं पे रख लेते हैं, बेटर होगा। सर किसका साइज? ये जो मतलब कितना स्ट्रिंग जा रहा है ये तो रखना पड़ेगा ना हम लोग को। जैसे यहाँ पे 5 हमने दे दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक रख लेते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। INT साइज को पास कर दिया जाएगा 5, है ना। तो इंस्टेड ऑफ 5 हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, साइज दे देते हैं। ठीक है, और फिर जब यहाँ पे पास करें तो हम लोग साइज दे देंगे, तो INT साइज मेंशन कर देते हैं, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा ना कितना स्ट्रिंग्स है उसमें। ठीक है, लेंथ तो हम लोग ले रहे हैं, लेंथ तो स्लैशन से पता चल जाएगा, है ना, लेकिन ये तो हमको देना होगा।
सर डिस्प्ले में मतलब स्ट्रिंग तो सर हम अपना मतलब से डिस्प्ले सब जो कॉल लगा था वहां पे से स्ट्रिंग जो है सर वो जो था पूरा मतलब तो जा ही रहा है, तो फिर अलग से साइज फिर क्यों भेजेंगे नहीं, सर? बिकॉज ये नहीं पता चल पाएगा ना कि जैसे इसमें रोज कितना, वो नहीं मालूम चल पाएगा हम लोग को। जैसे अभी लूप जो हम लोग चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस लूप में कितना लिखेंगे हम लोग, ये जो लूप होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए आई एन टी, आई को डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने ना, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू स्टार्ट तो होगा जीरो से, बट आई जाएगा कहाँ तक, आई लेस और देन इक्वल टू या लेस देन कहाँ तक जाएगा, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए yes, अगर sir. कोई कांस्टेंट हम लोग ले भी लेते हैं, क्योंकि मालूम है अभी इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो अगर कोई कुछ हम लोग कोई कांस्टेंट ले भी लेते हैं तब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक बार साइज लेके चलेंगे यहाँ पे। हमेशा हमेशा सर जनरल पर्पस की और मतलब सोचना रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब भी प्रोग्राम बनाइए तो जनरली सोचिए, ठीक है। अब Yes, काम sir. चलाने के लिए तो वही फाइव डाल के हम लोग चला लेते थे यहाँ पे काम, अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ अब प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बोल Yes, रहा sir. है कि वेरिएबल स्ट्रिंग्स मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज बोल रहा है, तो अब ये जो साइज हमने डाला हो सकता है इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो एक काम करते हैं कि एक बार के लिए हम लोग छोड़ ही देते हैं इसको, क्योंकि 5 से हमने इनिशियलाइज कर दिया है, Yes, sir. तो उसको डालते ही नहीं, छोड़ देते उसको, है ना। और जो यहाँ इंपॉर्टेंट था ये 30 ये डाला हुआ है। चलिए, Yes, sir. ओके, तो अभी अब हम लोग यहाँ पे इसको वो करके देखते हैं, हम लोग डिस्प्ले करा के देखते हैं, प्रिंट एफ परसेंट एस स्लैश एन कॉमा strng string strings and I। तो देखिए आ गया जो भी नाम था वहाँ पे ना, डिस्प्ले हो गया यहाँ पे। Yes, yes, sir. चलिए, तो अब ये हमारा बाद में भी जब सॉर्टेड वाला डिस्प्ले भी करना होगा तो उस समय में हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि अनसॉर्टेड एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, और बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टेड वाला को बुलाएंगे हम लोग, है ना। Yes, sir. अब अभी डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं तो बात तो की रहेगा। अब बीच में अब हम लोग को सॉर्टिंग करना है, ठीक है। अभी तो दोनों सेम ही है, ठीक है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड बोथ आर सेम, है ना। तो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग का लॉजिक जाएगा। तो अब लिखते नहीं यहाँ पे क्योंकि अलग से फंक्शन हमने बनाया है, तो मेनली क्या करना है, हम लोग को वो सिलेक्शन शॉट को कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब आते हैं इस पे, लेंथ निकल गया, सिलेक्शन शॉट। चलिए, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले तो वो एरे ले लेते हैं यहाँ पे भी। अच्छा, ये गड़बड़ क्यों किया हमने, आई एन टी यहाँ डाल दिया। चलिए, जैसे सिलेक्शन शॉट में था फॉर, ठीक है, आई इज इक्वल टू, हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से। देखिए मेनली क्या करना है, रुकिए yes, इसको sir. समझाता हूँ मैं। तो अभी एक लेवल पे पहले ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेवल इसको रिफाइनमेंट करते जाएंगे।
ठीक है, अभी चीजें इस तरह से है कि अगर हमने रवि भी लिखा है तो RA, ठीक है, VNI इस तरह से लिखा हुआ है हमने ना। उसके बाद यस में सर। MRIT। ठीक है, तो इस तरह से यस सर। सो व्हाट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अरेंज करने के लिए, ठीक है, ये वाला जो है ना फर्स्ट कॉलम पे भी फोकस करते हैं हम लोग और इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप एक एरे की तरह देखिए, मतलब आप ये मान के चलिए कि आप मतलब सिलेक्शन शॉट लगा रहे हैं इसके ऊपर में, ठीक है। ये तो एरे ऑफ एरे हो गया ना एक तरह से, मतलब दिस इज वन एरे, दिस इज अनदर वन, दिस इज अनदर वन, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग इस तरह से एरे ऑफ एरे मानते हैं, ठीक है, इस तरह से मानते हैं हम लोग, बट अभी फिलहाल, ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको मान के चलेंगे, ठीक है, दिस इज आवर एरे, ठीक है, मान लीजिए ना। तो यस अभी सर। करना क्या है कि अब हम लोग को दोनों मतलब एरे का दोनों डायमेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 0 0 है, ठीक है, ये 0 0 को कंपेयर करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, इसके साथ में 1 0 के साथ में कंपेयर करना पड़ेगा, या जो बोलिए इसको, हाँ ये 1 हो जाएगा, रो 1 हो जाएगा और कॉलम 0 हो जाएगा, तो 1 0 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, 1 0 को इसके साथ में, मतलब लाइक दैट वी हैव टू गो ऑन, है ना, इस तरह से हम लोग को जाना होगा। तो फॉर आई इक्वल टू 0, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। फॉर आई इक्वल टू 0, उसके बाद में आई लेस देन, तो अगर इसका साइज हमको तो मतलब ये कंपेयर करते हुए आई तो यहाँ तक जाना है ना, हमको यहाँ तक लेके जाना है, तो साइज इसका 5 है, इंडेक्स लास्ट इंडेक्स कितना होगा, लास्ट इंडेक्स होगा 4, 0 1 2 3 4, ठीक है, बट हमको जाना है एस तक है, लास्ट में ये दोनों कंपेयर करना है सिर्फ, है ना, वी हैव टू कंपेयर दीज टू। चलिए, तो उसके बाद में लेस देन एस आई जेड इज साइज माइनस 1 लेट्स से, उसके बाद में कॉमा आई प्लस प्लस फॉर j is equal to I plus 1। और सर 5 तक सर। हाँ, ये 4 तक जाएगा, इट विल गो टिल 4, तो मतलब लेस देन साइज यस सर। j प्लस प्लस, ठीक है। अब इधर क्या लिखना है ये इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे ना, ये दोनों को डिक्लेयर कर अंदर देते हैं, आई को j को। नंबर के साथ जब करे थे तो हम लोग वहाँ पे सर इफ का लगा रहे थे सर, इनर लूप के अंदर में। हाँ, तो एग्जैक्टली सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, इफ ही लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इफ ही यहाँ पे हम लगाएंगे। लोग हाँ, सिलेक्शन का सर यूज करें, सिलेक्शन सॉर्टिंग का। हाँ सिलेक्शन शॉर्ट का यूज कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो देखिए इंटरनली ये जो हमने लिखा है ना, ये ABCD ये भी तो नंबर ही है, ठीक है। और उसी तरह से जैसे ए का जो वैल्यू होगा वो उससे कम होगा, मतलब ए को ऊपर आना चाहिए ना, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 65 है, ठीक है। आर का कुछ होगा, ठीक है, तो आर का वैल्यू डेफिनेटली ए से बड़ा होगा, एम का वैल्यू, ठीक है, ए से बड़ा होगा, है ना। तो इसको वैल्यू ही मान के चलना है, ठीक है, वी हैव टू थिंक इट एज इंटीजर्स ओनली, ठीक है, उसके हिसाब तो से हम लोग चलना यहाँ है हम पे लोग को। तो यहाँ हम पे असेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करेंगे, मतलब छोटे से बड़े की तरफ सर, क्योंकि ए का तो सर 65 है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इसको वो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, इसका मतलब ए ऊपर ही जाना चाहिए ना, ठीक है। यस सर। तो वही काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर, ठीक है, अगर हमारा, ठीक है, STRING स्ट्रिंग। अब देखिए जो स्ट्रिंग्स है हमारा ये 2 बाउंड लेता है, तो अभी फिलहाल लिख देते 2 बाउंड, और इसमें ब्रैकेट में क्या डालना है वो सोचना होगा, ठीक है। तो इफ इट इज ग्रेटर देन STRING स्ट्रिंग्स, तो अब एक टेम्पररी हम लोग क्या करना पड़ेगा और एक स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ C है, अब यहाँ डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं इसको, टेम्प 30 करके डिक्लेयर कर लेते हैं फिलहाल। तो एक्चुअली इसका भी लेंथ उतना ही होना चाहिए जितना हमारा उसका इसका लेंथ था, ठीक है। तो यस। चाहने से यहाँ पे हम रोज एंड कॉलम्स भी ले सकते थे चाहने से ना, ठीक है, बट अभी खैर बाद में उसको दिखेंगे हम लोग और प्रिसाइज बनाएंगे। तो चलिए अब यस सर। यहाँ पे क्या किया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाए, बिकॉज सी
जो जे है हमारा, ठीक है, जे तो इसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है, जे विल चेंज एज पर दिस, ठीक है। और जो हमारा आई है, ठीक है, तो मतलब ये अगर यहाँ पे हम लोग आई जे कर देते हैं, ठीक है, इफ यू डू इट आई जे, ठीक है, देन व्हाट विल राइट हियर, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आई जे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और हमको ये तो बढ़ाना नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सी, वी डोंट हैव टू मूव दिस, ठीक है, इसको हमको बढ़ाना ही नहीं है, इसको हमको आगे बढ़ाना ही नहीं है इसमें, ना, ठीक है। हमको बस फोकस करना है इसी पे, फर्स्ट वाला पे फोकस करना है, ठीक है। तो जे, कॉलम। जे तो मतलब इस तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, जे भी कहाँ जा रहा है, जे भी नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो देन इसको क्या करना होगा, इसको फिक्स कर देना होगा, ठीक है। कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को हम लोग जीरो बना देंगे, बिकॉज कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्ट्रिक्टली फोकसिंग ऑन जीरो ओनली, है ना, ठीक है। फर्स्ट कॉलम पे भी फोकस करें, बाद में देखा जाएगा, बाद में और हम आएंगे बाकी कॉलम को फोकस करेंगे, ठीक है। अभी सिंपल तरीका से पहला अक्षर के हिसाब से मैं सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देन लेटर ऑन बाकी अक्षर देखेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए बाकी कॉलम में हम जा ही नहीं रहे, तो कॉलम को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, कॉलम को हमने बोल दिया कि जीरो, ऑलवेज हम जीरो पे काम करेंगे, ठीक है। बट रो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब रो में चेंज चेक करना है हमको कि आई जो है वो जे के साथ में मैच कराना है हमको, ठीक है, आई को जे के साथ में मैच करा देना है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आया, देन वी विल शफल द एंटायर स्ट्रिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे भी हम चाहने से अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट दैट विल बी टू लेंदी। अब बाद में आप चाहे तो उसको रिप्लेस कर लीजिएगा, फिलहाल मैं रिप्लेस नहीं कर रहा, फिलहाल मैं यहाँ पे एस टी आर सी पी वाई का इस्तेमाल करूंगा, है ना, स्ट्रिंग कॉपी का इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो अब हमको फिर से यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा, या कहीं और हमको स्ट्रिंग कॉपी बनाना पड़ेगा, तो बाद में खैर हम लोग बना लेंगे उसको, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ फंक्शन फॉर, यहाँ पे void strcpy करके एक फंक्शन आप बना सकते हैं, या कॉपी के नाम से एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि ये काम करेगा जो अभी हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो टू प्रैक्टिस अगर आप चाहे तो आप वो चीज कर सकते हैं, बट अभी मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ जाए, इसलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो हमारे पास में ऑलरेडी एक स्ट्रिंग कॉपी, क्योंकि देखिए ये आप नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तक एक बार सेव करके इसको कंपाइल करते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, है ना। इसको चेक कर लेते हैं कि सब चीज सही है कि नहीं है। तो देखिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आई थिंक वी राइट दिस, है ना, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इस, तो ये टेम्प में कॉपी करेंगे हम लोग string स्ट्रिंग, ठीक है, आई को मान लीजिए, ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर देते हैं, और टेम्प इज इक्वल टू, सॉरी, स्ट्रिंग है ना, और मैंने सेव किया। अब देखिए, अब जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम ये करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो यस सॉरी, सर। एक तो स्ट्रिंग्स गड़बड़ है हमारा, इसको तो ठीक कर देते हैं। अगर ये सी प्लस होता था या जावा होता था तब तो काम चल जाता था, ठीक है, देखिए, है ना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि असाइनमेंट टू एक्सप्रेशन विद एरे टाइप, है ना। तो ये एरे एरे में इक्वल टू काम नहीं करता है। अब जैसे सी प्लस प्लस होता था और वहां पे अगर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तभी आराम से हो जाता था, तब दिक्कत नहीं होता था, है ना। या जावा होता था तो जावा में भी रेफरेंस होता है, रेफरेंस मतलब एक रेफरेंस दूसरा रेफरेंस का एड्रेस आराम से ले सकता है, तो वहां दिक्कत नहीं होता था, वहां एकदम काम करेगा। तो इस प्रोग्राम को आप वहां ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। यस सर। मतलब जावा में कहीं पे ट्राई करके दिखिएगा, तो काम कर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। हालांकि जावा में तो इस लेवल तक हम लोग जा भी नहीं सकेंगे, या कोशिश कीजिएगा, दिक्कत होगा, बिकॉज जावा में तो ऑलरेडी वो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के साथ में रेडीमेड सारा चीज दिया हुआ है, और आपको जैसे अभी यहाँ पे क्या करें, हम लोग एलिमेंट लेवल तक जा रहे हैं, तो वहां तो एलिमेंट लेवल पे जाने के लिए फंक्शन है हमारे पास में, बट फिर से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो बेकार हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्राम मतलब बेसिकली इसी में अच्छा से हो सकता है, सी में अच्छा से हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमको इंडिविजुअल लूप लगा के इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को हमको कॉपी करना पड़ेगा दूसरा उसमें, ठीक है। तो उसके लिए बन सकता है, उसके लिए आराम से एक अलग सा आप कॉपी नाम से एक फंक्शन बना सकते हैं अपना से, एंड देन यू कैन कॉल दैट कॉपी हियर, ठीक है, क्योंकि ये काम हम कर सकते हैं। तो बट अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग ये टेम्प में, ठीक है, एस टी आर सी पी वाई नाम से एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले सोर्स एंड देन वी हैव टू राइट द डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ये काम करना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक ये आ सकता है, वार्निंग आ सकता है कि ये फंक्शन नहीं मिला बोल के, ठीक है, वार्निंग आ रहा है, स्ट्रिंग डॉट एच डालने के लिए बोल रहा है, डाल देते हैं। सर हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच वो, हाँ, उसको इंक्लूड कर देना होगा, सर वो फंक्शन यूज किए इसलिए सर। इसलिए हाँ, ये स्ट्रिंग कॉपी वहीं से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बता भी रहा है सर ना। हमने सर, हाँ, बोलिए बोलिए। ये सर
सर strcpy को यूज किया था इसीलिए सर। इसीलिए इसीलिए तो क्लियरली यहाँ पे बोल भी रहा है, देखिए ना, जैसे इसको पहले तो दिखा दिया यहाँ पे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन फॉर फंक्शन strcpy है ना, फिर उसके बाद में बोल रहा है कि इनकम्पेटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन ये, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि इंक्लूड, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच और प्रोवाइड डिक्लेरेशन ऑफ strcpy, तो दो में से एक काम कीजिए आपको बोल रहा है, ठीक है। तो या तो आप अपना से, मतलब ये जो फंक्शन है इसका, इसको समझ नहीं आ रहा है कि डिक्लेरेशन क्या है, तो या तो अपना से इसको डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि देखिए कभी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कीजिएगा उसका डिक्लेरेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना ये सब, ये 3 फंक्शन जो हमने बनाया उसका प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे दिया, डिक्लेरेशन दिया। तो अगर ये एस टी आर सीपीयू आपका अपना फंक्शन है, ठीक है, अगर आपने अपना से बनाया तो उसका यहाँ पे डिक्लेरेशन कीजिए और फिर डिफाइन कीजिए कहीं पे, है ना उसको, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लाइब्रेरी से ला रहे हैं, क्योंकि ये नोन फंक्शन है इसीलिए पहचान लिया, ठीक है, नोन फंक्शन है इसीलिए ये बता दिया कि इसको इंक्लूड करने के लिए ना स्ट्रिंग डॉट एच को, तो कर लिया हमने। तो लाइब्रेरी से कभी भी यूज करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये कौन सा हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है ना, कोई भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं लाइब्रेरी से तो। चलिए, तो ये हो गया। तो अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा स्वैपिंग नहीं हुआ है, तो अभी हम लोगों ने ये टेम्प में डाला, ठीक है, फिर से एस टी आर सी पी वाई को यूज करना होगा, और उसके बाद में अब ये जो स्ट्रिंग आई है इसमें जे को डाल देना होगा, स्ट्रिंग्स आई में स्ट्रिंग्स जे को डाल देना होगा। अब देखिए ये एक ऐसा जगह है जहां पे वो स्वैपिंग का लॉजिक नहीं चलता है जो था ना हमारे पास में प्लस माइनस वाला भी, यस सर। तो यहाँ पे आपको ये टेम्पररी वेरिएबल लेके ही स्वैप करना पड़ेगा, इसीलिए मतलब मोस्टली ये सबसे एक्यूरेट उसी एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं, ज्यादा अच्छा एल्गोरिथम है, मतलब ये वाला जहाँ पे हम स्वैपिंग करते हैं इस तरह से। चलिए फाइनली एस टी आर एन जी स्ट्रिंग्स जी में टेम्प को डाल दिया हमने। चलिए तो अभी इतना से करके देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली तो देखने से लॉजिक लग जा रहा है कि हो गया होगा, ठीक है, तो अब इसको बीच में हमको कॉल कर लेना होगा यहाँ पे सिलेक्शन शॉट, उसके बाद में एस टी आर एन जी स्ट्रिंग्स, कॉमा साइज को भी प्रोवाइड कर देंगे। एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर दिस, अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें तो कोई जरूरत नहीं, इसमें तो सीधे सीधे हम लोग को नाम दे देना है, हो गया। ठीक है, देखिए हो गया। तो सॉर्टिंग तो हो गया फर्स्ट उसके बेसिस पे, है ना, यस सर। लेकिन पहला सर। हाँ पहला उसके बेसिस पे तो हो गया सॉर्टिंग, लेकिन अगर अगर है ना, ठीक है, हम लोग ये दो नाम को स्वैप कर देते फिलहाल, देन देयर बी अ प्रॉब्लम। पहला मतलब सेम अल्फाबेट सर। हाँ पहला सेम है, लेकिन ये देखिए जैसे अब रूल के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, सुरेश को नीचे जाना चाहिए, सीमा को ऊपर में आना चाहिए ना, ये होना चाहिए, यस। ठीक है, रूल के हिसाब से तो यस। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब सेकंड लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ये 0 तक किया था, तो अब क्या करना होगा, अब और एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, और एक लूप यूज करना पड़ेगा जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि ये चेक करते हुए जाना होगा हम लोग को, है ना, कि कॉलम। ये मतलब एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए, मे बी यहाँ पे अगर हम लोग के डाल देंगे, यस सर। फॉर के इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और मतलब जहां तक ये जाता है, तो ये हम लोग को तो ट्राई करना होगा, 30 तक ट्राई करना होगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यह सर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, है ना, एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि सबसे बड़ा जो लेंथ है वो कितना वो निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकलेगा सर? वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा, तो जैसे लेंथ फंक्शन जो है हमारा, ठीक है, एक बार ये लेंथ फंक्शन हमको सब पे ट्राई कर लेना होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ फंक्शन है कुछ इस तरह यस से सर। कोशिश करना होगा हम लोग को कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई, सर हाँ बिगेस्ट सर मतलब एक वैल्यू हम टेम्पोररी में सर बिगेस्ट लेंथ को सर स्टोर करके फिर उसका सर वैलिडेशन करेंगे कि हाँ, हाँ उस ये। उससे हम लोग करेंगे कि उतना तक ही लूप चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन उसमें भी हो सकता है कि गड़बड़ी होगा, उसमें भी हो सकता है, वो भी सोचना पड़ेगा सही ढंग से, उसमें भी हो सकता है गड़बड़ी होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग 2 से 3 कैरेक्टर तक जाते हैं फिलहाल, है ठीक है।
दो से तीन कैरेक्टर जाके पहले चेक कर लेते हैं, फिर आते हैं उसके ऊपर, बिकॉज मैं उसमें भी सेंस कर रहा हूँ कि इशू आएगा, एक प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे है ना, अभी हमारा ये केस में, ठीक है, तो यहाँ तो ब्लैंक ब्लैंक जैसा दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। यस सर। तो बट एक्चुअली तो ये ब्लैंक तो नहीं होगा, यहाँ पे तो कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगा, ठीक यस है, सर। कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू होगा। तो बाद में ये करना होगा कि कोई ना कोई कोड लगा के हम लोग को स्किप कराना पड़ेगा, मतलब अगर इसका लेंथ पूरा हो चुका है, ठीक है, तो इसको कंपेयर नहीं करना है फिर आगे में, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ करना होगा। तो चलिए वो झमेला बाद में लेंगे, अभी अभी नहीं जाते उस पे। अभी पहले इसको पहले हम लोग दो तीन लेवल तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं, फिर देखते हैं। तो लेट्स गो अप टू थ्री, ठीक है, तीन तक जाते हैं, के लेस देन थ्री तक करते हैं, यस सर। के प्लस प्लस। चलिए ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते हैं और इतने पे ट्राई करके देखते हैं। तो गड़बड़ हो गया ना। सर वो सीमा ऊपर लास्ट में चला क्या गया। होगा, मेरे ख्याल से थर्ड वाला के हिसाब से देखिए, ठीक है, थर्ड वाला अक्षर के हिसाब से सॉर्टिंग कर दिया वहां पे, है ना, ठीक है। ठीक है, एच यस से सर। पहले ई आता है, ठीक है, उसके बाद में एच के बाद में आई आता है, फिर आर आता है, फिर वी आता है, तो उसके हिसाब से सॉर्टिंग हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो उस हिसाब से यस। नहीं हुआ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट वाला करने के बाद में फिर सेकेंड वाला में जाना होगा, ठीक है, फिर थर्ड वाला में जाना होगा, ऐसे करके कुछ करना होगा हम लोग को, है ना। वी हैव टू डू यस। समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह से कुछ हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये नहीं चलेगा, ये गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, ये वाला मेथड गड़बड़ हो जा रहा है। तो जैसे एक बार जीरो पे हो गया मान लीजिए ना, ठीक है, फर्स्ट टाइम जीरो पे हो गया, तो अब जो डेटा हमको मिला है उसको हम लोग को सॉर्ट करना है, बट ये सिर्फ चेक कर लेना है कि उन्हीं को चेक चेंज करना है जिसमें कंफ्यूजन है एक्चुअली में, जिसमें डुप्लीकेसी है ना, मतलब यस इक्वल टू सर। वाला पे करना होगा, चेक करना होगा, यस सर, है एक ना। डुप्लीकेसी, जितने भी डुप्लीकेट सर उन पे सर, मतलब एक अनदर हाँ लूप में सर। हाँ, उस पर ट्राई करना होगा। तो अभी जैसे इसको अगर हम लोग हम्म उस पे सोचना पड़ेगा, उसमें एक बार सोचना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो एक काम करते हैं फिलहाल, जैसे ये तो एक बार हमने देख लिया इसको, पहले यस सर। एक बार हम लोग पहले इससे करके देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे इस लेवल पे नहीं जाके, मान लीजिए इतना डीप नहीं जाके, है ना, और हम लोग ये सिर्फ चेक कर लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ पे एस टी आर सी एम पी करके, ठीक है, एस टी आर सी एम पी, ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक बार में पूरा पूरा कंपेयर कर लेते हैं, एक लाइन कंपेयर नहीं करके, क्योंकि ये फंक्शन जो ये जो एस टी आर सी एम पी है, ये इजीली दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग को भी वही करना होगा, एक फंक्शन बना लेना होगा अलग से, यही चीज करने का, इसी को रिप्लेस करने का, तो ज्यादा बेटर तरीका से हो जाएगा काम। यस तो सर। आई जे, ठीक है, एस टी आर सी एम पी और एक ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे लिख देना होगा इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो तब जाके हम लोग को ये काम करना है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये तो हो गया अभी, और अगर इनपुट डेटा को हम लोग देखें तो देखिए सीमा वाज डाउन एंड सुरेश वाज अप, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो फंक्शन है ना हमारा स्ट्रिंग कंपेयर, ये क्या करता है कि ये दो इसको स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, ठीक है। और अगर वो दो स्ट्रिंग, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, अगर वो एग्जैक्टली सेम है तब क्या करेगा, वो जीरो रिटर्न करता है, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला स्ट्रिंग बड़ा है तो एक पॉजिटिव नंबर देता है, ठीक है, और नहीं तो यस। इसका भी बेसिस मैंने देखा हुआ है कैसे करके काम करता है ये, ठीक है। अब देखिए जैसे ये मान लीजिए ना, तो अभी
जैसे कि ये दोनों का एस की वैल्यू, एक काम करते हैं एस की चार्ट पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे काम करेगा। ये देखिए, तो ए का तो 65 वहां पे कौन था, तो एम और आर एन एम है ना, ये दोनों कंपेयर करते हैं आर एन एम। तो देखिए आर का अगर हम वैल्यू चेक करें तो आर एस 82। नहीं, वो वाला वैल्यू ये है, इसमें है ऑक्टल में है, ये फर्स्ट कॉलम देखना होगा हम लोग को, है ना। हाँ ठीक है, 82 सही है, 82 है ना। और दूसरा एम था, एम का कितना है, एम एस 70 yes। 77 है ना, ठीक है 77। तो देखिए अभी ये क्या करेगा, ये पहले ये दोनों को माइनस करेगा जब कंपेयर कर रहा है दोनों को, ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेट को ही कंपेयर करता है पहले, है ना, ठीक है। तो आर और एम को कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर आर बड़ा है, आर अगर आगे में लिखा हुआ है, जैसे अगर हम मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं ये दोनों स्ट्रिंग्स को, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज टू विल बी कंपेयर्ड, ये दोनों कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो अब आर बड़ा है, एम छोटा है, ठीक है। एम वाज हाउ मच, वो 82 था ना, और एम था 77, एम वाज 77 एंड आर वाज 82, है ना। तो ये दोनों को कंपेयर किया और दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। तो 82 माइनस 77 कितना होगा, 5 होगा, है ना, ठीक है। तो अगर आर आगे में था, जैसे हमने इस तरह से लिखा अगर, ठीक है, कि एस टी आर सी एम पी है ना, और उसके बाद में चलिए एक काम करते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा होगा कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, और उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं एस टी आर सी एम पी एक्सपेरिमेंट डॉट सी। देखिए एडवांस में ही हम लोग यहाँ पे इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच कर दे रहे हैं, बिकॉज वो जो फंक्शन है कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है इसी से, yes है ना, स्ट्रिंग डॉट एच से आ रहा है। yes sir। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली हम लोग प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ द डी आई एफ एफ ई आर ई एन से डिफरेंस बी ई टी डब्ल्यू ई एन बिटवीन आर ए वी रवि एंड एम आर आई टी वाई यू एन जे ए वाई, ठीक है, इस है ना। उसके बाद यहाँ पे परसेंट डी डाल देते बिकॉज वो रिटर्न करेगा एक इंटीजर, है ना। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, कॉमा एस टी आर सी एम पी, और उसके बाद में फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं आर ए वी आई, और उसके बाद कॉमा एम आर आई टी वाई यू एन जे ए वाई, ठीक है। तो होपफुली जो आंसर होगा वो आना चाहिए 5। सर एसटीआर का काम सर नहीं समझ में है। नहीं, ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, ठीक है, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, और उसके बाद में एक वैल्यू आपको देता है। तो मैं दिखा देता हूँ, वही समझाने के लिए मैंने ये किया, ये यस प्रोग्राम मैंने बनाया। तो देखिए ऐसे तो डिफरेंस तो बता रहा है, 1 बता रहा है डिफरेंस दोनों का, है ना, ठीक है। अच्छा, और ट्राई करते हैं, सर कंपेयर करने में क्या कंपेयर यहाँ पे करना है सर? मतलब दोनों के। दोनों दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है या नहीं वो कंपेयर करके बताएगा, है ना, ठीक है। और सर वन देख क्या रहा है सर, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस ये नहीं। हाँ, दोनों का बीच का डिफरेंस आना चाहिए था 1, बट ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से सही नहीं आ रहा है। तो जैसे, सर हाँ बोलिए सर बोलिए। एसटीआर सीएमपी को तो कंपेयर के लिए दे रहा है कि दोनों इक्वल है कि नहीं, फिर सर तो फिर हम यहाँ डिफरेंस बिटवीन ये दो नाम के बीच का सर वन जो आ रहा है सर वो क्या सर दे रहा है? हाँ, वही वही अभी क्लैरिफाई करना है इसको, ठीक है। जैसे मेरे हिसाब से आना चाहिए था 5 आना चाहिए था, ठीक है, बिकॉज दोनों का एस की वैल्यू का फर्क कितना है, 5 है, ठीक है। तो तो ये आना चाहिए आस्की था, वैल्यू हाँ बोलिए सर, बोलिए। आस्की वैल्यू सर आस्की वैल्यू का जो डिफरेंस आना है सर वो मतलब फर्स्ट अल्फाबेट का हाँ, वो आएगा सर। फर्स्ट का आना चाहिए था। वही वही देखिए अभी जैसे पहले जितना एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, ज्यादातर टर्बो सी प्लस का एक्सपेरिमेंट था, है ना, ठीक है। तो अभी वही चेक करना है कि यहाँ पे भी वही होल्ड करता है या कुछ और होल्ड करता है। देखिए जैसे अभी तो मैंने सिंपली क्या डाला, मैंने आर और एम को डाल दिया, देखिए, है ना, ठीक है ना।
और इसके बाद में नल कैरेक्टर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना कि ये दो दो दिखा रहा है, देखिए कैरेक्टर 2 और इसको भी कैरेक्टर 2 दिखा रहा है, ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग्स में ये हमेशा बोल रहा है टर्मिनेट है ना, टर्मिनेट करने के लिए सर। वो होगा, नल कैरेक्टर ये होगा, सर 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 ठीक है। आर सर हमारा हाँ 82 है, 77 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो 5 है, बट यहाँ पे 1 आ रहा हाँ, है। यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो वही हम लोग को चेक करना होगा, वाई इट इज गिविंग अस 1 है ना, ठीक है, क्यों ये 1 दे रहा है। तो बिकॉज ये जनरली जो पहले था, हम लोग टर्बो सी प्लस जो ट्राई करते थे, ये क्या करता था, ये एक नॉन जीरो, जैसे जीरो अगर दे दिया, जैसे आर और आर का डिफरेंस आप देखिएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको आप देखिएगा तो ये देखिए जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जीरो का मतलब है कि स्ट्रिंग्स आर सेम, स्ट्रिंग्स एग्जैक्टली सेम है ना, जीरो का मतलब ये होता है, ठीक है। और हो सकता है तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी जेड डाला, तो 1 for not equal में भी हो सकता है। हाँ वो तो है ही, जैसे अब देखिए यहाँ पे एक -1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब और एक फंक्शन था ऐसे, और एक फंक्शन था ये आई, जो कि यहाँ पे नहीं, ये चला गया यहाँ से, ठीक है, अब काम नहीं करता इसमें। तो ये डिफरेंसेस आया हुआ है, ठीक है, काफी सारे डिफरेंसेस आया हुआ है। तो अभी जैसे इसको सेव कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद में ये देखिए, ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि strcmpi नहीं है, अब देखिए अनडिफाइंड रेफरेंस टू दिस, ठीक है। और बोल रहा है कि आप strcmp यूज कीजिए, बट यू चेक टर्बो सी प्लस का डॉक्यूमेंटेशन चेक कीजिएगा, ये भी एक फंक्शन है वहाँ पे। तो ये कब हम यूज करते हैं, जब केस सेंसिटिव नहीं होता है हमारे, मतलब हमको केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं करना है तब, है ना। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे आर एंड आर को भी डिफरेंट बताएगा ये, ठीक है, ये दोनों को भी डिफरेंट बताएगा। और अभी जैसे ये आउटपुट दे रहा है हमको, तो इसमें ये देगा strcmpi को हटाते हैं, ये देखिए ना -1 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल आर इज बिगर देन कैपिटल आर, तो वैल्यू तो वैसे ही है, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से तो सच का कि ये स्मॉल आर बड़ा है, देखिएगा, है ना, ठीक है। तो इफ वी शो यू द वैल्यू, तो देखिए स्मॉल आर यहाँ पे कहीं आएगा, देखिए, है ना, तो इसका स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, इट्स 114 है ना, और कैपिटल आर का कितना 82 है। तो ऑब्वियसली स्मॉल आर इज बिगर देन कैपिटल आर, यहाँ इसके हिसाब से, एस की चार्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो लास्ट में आएगा, स्मॉल लेटर है लास्ट में आएगा, तो उसका वैल्यू एस की वैल्यू ज्यादा हो गई है ना, तो इसलिए वहां पे -1 आ रहा है, तो वो डिफरेंस नहीं बता रहा है हमको, ठीक है, इट इज नॉट टेलिंग अस द डिफरेंस कि दोनों का डिफरेंस क्या है। सिंपली ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन अगर मतलब बड़ा है तो -1, मतलब अगर राइट हैंड साइड वाला बड़ा है तो -1 दे देता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा है तो +1 दे देता है, और अगर मतलब सेम है तो 0 दे देता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन पे अभी हमने ये प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो बट ये कहीं ना कहीं तो अंदर में तो जब कंपेयर करता होगा, ठीक है, तो वो एस की वैल्यू पे तो कंपैरिजन करता होगा ना, उसे तो पता लगाता होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो अब सिंपली अब ये और आसान बना दिया एक्चुअली में काम हमारा। तो व्हाट इट इज डूइंग एक्चुअली, ठीक है, ये क्या करता होगा कि जैसे इसका जो फंक्शन बनेगा, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा पहले अपना से बनाने का, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल बनाऊंगा उसको। सिर्फ जस्ट अभी आप क्या कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा इसका एक रिप्लेसमेंट बनाने का, ठीक है, strcmp फंक्शन का एक रिप्लेसमेंट बनाइए, जिसके अंदर में हम लोग दो स्ट्रिंग्स, देखिए आप तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना, अगर हम लोग देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं RAVI, ठीक है, और RAVI है ना, ऐसे करके, तो ये दोनों इसके हिसाब से डिफरेंट है, दे आर सेपरेट, है ना। और अभी इसको अगर हम लोग ये करते, देखिए तो अभी भी आंसर कितना आ रहा है, -1 ही आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट आई थिंक इज ये क्या कर रहा है कि अब ये दो स्ट्रिंग को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। अभी हम ये पूरा का पूरा ये एक एरे को हम कंपेयर नहीं कर रहे, वी आर कंपेयरिंग ओनली टू स्ट्रिंग्स, तो आप दो अलग अलग स्ट्रिंग्स ले लीजिए, जैसे ये है, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप क्या कीजिए, पहला स्ट्रिंग का पहला अक्षर को दूसरा स्ट्रिंग का पहला अक्षर के साथ कंपेयर कीजिए, ठीक है। अगर यहीं पे अगर आपको वो मिल जाता है ना, मतलब डिफरेंस मिल जाता है और बड़ा छोटा मिल जाता है कुछ, ठीक है, तो यहीं पे आप प्रोग्राम को ब्रेक कर दीजिए, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। यू विल सिंपली मतलब तीन में से एक वैल्यू आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो यू हैव टू रिटर्न 1, ठीक है, इफ द, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इज बिगर, ठीक है, और उसके बाद में रिटर्न 0 इफ बोथ आर सेम, ठीक है, और उसके बाद में लास्टली रिटर्न -1, ठीक है, इफ यस द फर्स्ट वैल्यू इज स्मॉलर। सही, ठीक ये है, तो ऑलरेडी हो रहा है सर वहाँ पे।
हाँ, ये तो ऑलरेडी हो रहा है, तो अब एक रिप्लेसमेंट आप इसका बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको और ज्यादा डीपली वो समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है, कैसे काम कर रहा है बोल के, ये है ना, ठीक है। सर सेम सर, मतलब रिजल्ट मुझे भी बनाना है सर, हाँ, रिप्लेसमेंट अगर अगर मतलब इसको और डीपली समझना चाहते हैं तो इस तरह से बन सकता है ये, ठीक है, बनाया जा सकता है, ठीक है ना। एंड सर। कहीं ना कहीं मैंने, ठीक है, अब याद नहीं आ रहा उतना अच्छा से, ठीक है, चाहे ये फंक्शन था या STRCMP आई था, ठीक है, जो कि क्या करता था, जो कि हमको ये बता के दिया था, डिफरेंस बता के दिया था कि मतलब ये नहीं देता, वो एक नॉन जीरो वैल्यू देता था हमेशा, है ना, ठीक है। तो उस नॉन जीरो, जैसे पहले हम लोग पढ़ाते थे, एक एक मिनट है, जैसे अभी अगर ढूंढा जाए, ठीक है, तो अभी यहाँ तो मैंने एक बार डाला था टर्बो C++, बट वो अब खुलता नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया उसको, है ना, नहीं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बुरा नहीं था, उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा था। तो सर अभी टर्बो, मेरा मेरा एक सर कजन है सर, हाँ हाँ वो सर बीटेक में एडमिशन लिया है CS डिपार्टमेंट में, दरभंगा का सर इंजीनियरिंग कॉलेज है ना सर, गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ हाँ। हाँ, सो वहाँ पे सीए स्टार्ट किया है, तो वो कॉलेज में जो प्रोफेसर है सर, वो टर्बो सी से ही स्टार्ट किए हैं। अब मोस्टली मोस्टली बहुत जगह स्टार्ट करता है, लेकिन अब एक तरह से वो हो गया, गड़बड़ हो गया, अब नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि देयर मेनी थिंग्स जो कि वहां पे बुक से अलग जा रहा है, तो आप वो भी नहीं समझा पा रहे हैं ना, मेन बात ये होता है। यस एंड भाई को सर ऐसी सर मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मतलब फिर सी कैनियो वाला सर यूज हो रहा है और बुक में है नहीं सर। हाँ हाँ, तो वो होगा ही होगा, नहीं ठीक है, अगर आप टर्बो C+ कराते हैं कोई दिक्कत नहीं, कराइए, है ना। लेकिन जी मेन सबसे बड़ा सर। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, मेन हो जाता है वही कि वो फिर बुक के हिसाब से नहीं जाता चीजें, है ना। जी सर। तो वो समझा देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। और जब अब एक बार हमने देखा भी था ना, पढ़ा था बहुत सारा ब्लॉग्स में, यस सर। कि मतलब लिखा हुआ था कि क्यों इंडिया जैसा जगह में क्यों भी आज तक वो हिस्ट्री वाला चीजें यूज किया जा रहा है, ठीक है। एंड एक्चुअली क्या होता है कि मेरे हिसाब से, ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को वो सब चीज यूज करने से, है ना, क्योंकि एक तो पुराना जमाना का चीज हो गया, आपको दुनिया भर का शॉर्टकट से सब समझाना पड़ेगा, ठीक है। यस। तो अगर सही मायना में अगर मीनिंग समझाना है, पुराना जमाना को समझाना है, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट लाइक दैट, ठीक है, उस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि पहले जमाना में कंप्यूटर ऐसे ही इस्तेमाल होता था, तो इस जमाना के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। पहले जमाना में क्या, देखिए, जब तक मेरे हिसाब से ना, जैसे कि देखिए, सबसे पहले आजकल मैं क्या करता हूँ, मेरा जो टेक्निक है, ठीक है, अगर मुझे पूरा मौका मिलता है या मेरे पास जो बच्चा लोग पढ़ता है उसके साथ में ना, अब दूसरा जगह अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ा चीज कि वहां पे उनके हिसाब से पढ़ाइए। तो दिल बी गिविंग यू लिमिटेड क्लासेस, और लिमिटेड क्लासेस में आपको टॉपिक खत्म कर देना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल ये है ना। और ये सेमेस्टर होने के बाद तो मेरे ख्याल से और गड़बड़ हो गया है। सेमेस्टर होने के बाद में क्या हुआ है कि अब 4 महीना से ज्यादा तो क्लास होता नहीं है, बिकॉज मतलब वो एक महीना एग्जाम में चला जाएगा, ठीक है, और एक महीना आने जाने कुछ ना कुछ में चला जाएगा, तो 4 मंथ्स बहुत हो गया क्लासेस एक तरह से, है ना। तो यस सर। अब मतलब देखा जाए तो साल का 8 महीना क्लास हो रहा है। तो पहले के जमाने में हम लोग के टाइम में क्या होता था कि जब मतलब पूरा साल भर था आपके पास में, तो चलिए एक महीना आप एग्जाम कराइए, ठीक है, एक महीना छुट्टी भी दे दीजिए बच्चा लोग को, है ना। एंड देन स्टिल यू हैड 10 मंथ्स एटलीस्ट, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो पूरा टाइम था एक तरह से, तो एक तरह से मेरे हिसाब से बेटर रहता था, और पूरा साल आप वो करते थे, फोकस रहते थे एक्चुअली में, ठीक है। तो ये सेमेस्टर सर करने के एलेन बाद में, हाँ, और एलेन मिश्रा में सर सी और डीएस एक ही सेमेस्टर में दे दिया, अच्छा, और वही मतलब सब बुरा प्रॉब्लम नहीं हो। है एक्चुअली में, अगर उसको सही ढंग से अगर लेके चला जाए तो बुरा नहीं है, बट वही है कि कब इंट्रोड्यूस करना, मेन तो बात ये है ना। वो भी सर इंट्रोड्यूस हुआ था सर एग्जाम से ठीक 5 डेज का लीव था, और हम्म। 5 डेज से पहले आई थिंक 10 डेज चला हुआ डीएस। अच्छा, तो तो तब तो गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा, है ना। अगर वो प्रॉब्लम जैसे वहीं पे सर। कंटिन्यूएशन पेपर होता था, जैसे सी एंड डेटा स्ट्रक्चर एक साथ होता था मान लीजिए ना, ठीक है, और पूरा कंटिन्यूएशन की आपको पूरा 6 महीना पढ़ाना है, कुछ इस तरह से होता था, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि मतलब आपने सी को लगभग कंप्लीट किया और फिर डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, है ना, तो तब अलग चीज होता था। बट अदरवाइज तो मुश्किल है ना उस तरह से, तो कि मतलब एक साथ यस। में अगर दोनों, क्योंकि अभी तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं समझ में आया, इधर आपने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो और प्लस मतलब डेटा स्ट्रक्चर जो आप करते हैं वहाँ पे पॉइंटर्स लेके आ जाते हैं, एरे लेके आ जाते हैं, ये वो लेके आते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा फिर उसमें, ठीक है। यस। और जैसे अभी सबसे बड़ा चीज है कि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे वो देखते हैं हम लोग, मतलब मेन फ्रेम देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा नॉर्मली आजकल वो ये रहता है, मेन फ्रेम का ये क्या बोलते हैं, SCRE स्क्रीन जैसे, है ना। तो ये तो मॉडर्न है, जैसे ZOS जो है ये आज भी है, ठीक है, इट्स अ मॉडर्न थिंग, है ना। तो जैसे ही मान लीजिए अगर स्टूडेंट के सामने आप ये सब स्क्रीन्स को प्रेजेंट कीजिएगा कि सी बिगर कंप्यूटर्स, है ना, पावरफुल कंप्यूटर्स में इंटरफेस का जरूरत नहीं पड़ता एक्चुअली में, ठीक है, या जो इंटरफेस होता है वो हाईली टेक्निकल होता है, ठीक है, और वहां पे स्पीड मैटर करता है। देखिए GUI कभी आपको स्पीड देगा,
वो तो जी सर। मतलब देखिए कंप्यूटर में जीपीयू क्यों लगाया गया, ठीक है, सीपीयू वाज एनफ एक्चुअली है ना, ठीक है, बट कंप्यूटर में जीपीयू लगाया गया। जीपीयू का काम ही होता हम्म, है ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करना है, प्रोसेस करना उसको, है ना। तो स्पेशली जितना मतलब जो ग्राफिक्स वाला जो भी प्रोग्राम्स होता है, ठीक है, चाहे वो गेम हो, ठीक है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग वगैरह हो, तो वो सब में आपको चाहिए जीपीयू, है ना, स्पेशली। तो अब मेन फ्रेम में अगर हमको मतलब मेन फ्रेम मेनली क्या कर रहा है, मेनली मतलब ये बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रोसेसिंग पावर दे रहा है आपको, स्टोरेज दे रहा है। तो हमको नहीं चाहिए ना वो सब जीयूआई वगैरह। एंड मेन फ्रेम को यूज करने वाला जो यूजर होगा वो हाईली ट्रेंड यूजर होता है, ठीक है। तो उसके लिए तो कमांड लाइन काफी है। और मान लीजिए यस कोई सर। बीसीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, वो भी तो हाईली ट्रेंड है ना, उसको भी तो सर पाँच हम, पाँच साल ट्रेनिंग कराया जा रहा है, ठीक है। तो यस सर। ऑब्वियसली हम सर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सब चीज सीखिएगा, है ना। सर जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग या फिर कमांड लाइन यूज करते हैं कमांड्स, तो वो तो हम्म। मेन फ्रेम में आ, हाँ मतलब बिल्कुल मेन फ्रेम। एग्जैक्टली exactly। तो अब जैसे मेन फ्रेम होगा तो उसका सारा का सारा इंटरफेस ही वैसा होगा ना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू बाय यूजिंग कमांड्स ओनली, ठीक है। वहां पे कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे अभी हम लोग कैसे जब लिनक्स यूज करते हैं बहुत बार तो कमांड लाइन से ज्यादा चीजें यूज करते हैं हम लोग, है ना। या अभी भी हम सर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, वैसे करके कर रहे हैं, ठीक है। वी आर डूइंग इट लाइक कमांड। दैट ओनली, है ना। ठीक है। तो एक तरफ हमारा ये टर्मिनल का एमुलेटर है और दूसरी तरफ हमारा ये एक टेक्स्ट एडिटर है, दैट्स ऑल, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। हमको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं होता है, मतलब यहाँ पे टर्मिनल है ना। एकदम लिटरली यहाँ पे एक टर्मिनल है हमारा, टर्मिनल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं सीधे सीधे। तो दिस इज व्हाट हैज टू बी ट्रेन टू द स्टूडेंट, है ना। अब देखिए बीच में कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, देखिए कोई थर्ड पार्टी नहीं है। हम लोग एक नो टेक्स्ट सर। एडिटर में प्रोग्राम लिख रहे हैं और यहाँ पे सीधे से कंपाइल कर रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली वो रन करेगा। मतलब उसी एनवायरनमेंट का आपको एरर वगैरह भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे ना, मतलब जाइए और जाके मतलब उस प्रोग्राम को आप रन जब कीजिएगा वहाँ पे कोई एक्सेप्शन आएगा तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। जो जो एक्सेप्शन यहाँ आ रहा है वो एक्सेप्शन आपको वहां पे मिलेगा, है ना। कोई डिफरेंस थोड़ी ना होगा। इनफैक्ट मैं रन कहाँ से कर रहा हूँ, रन तो वहीं से कर रहा हूँ ना, शेल से ही रन कर रहा हूँ, यस। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहे हैं हम लोग। तो ये इस चीज को समझा देना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को एक्चुअली में, कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। और फिर एक समय आएगा जिसके बाद में आप सेलेक्ट करोगे कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए डेवलपमेंट करोगे। अगर आप मतलब वेब में जाते हो तो फिर आपको वेब का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में अगर मोबाइल पे जाते हो तो मोबाइल का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ यू, मतलब इस तरह से इंट्रोड्यूस अगर किया जाएगा ये सब चीज को, मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा होगा। मैंने करके भी देखा हुआ है, मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिला हुआ है। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा भी समझने वाला है ना, तो आई हैव गॉट रिजल्ट्स एक्चुअली, ठीक है। यार जो नहीं भी समझता वो भी कम से कम प्रोग्रामिंग समझ जाता है इतना बता देने से, ठीक है, कि चलो प्रोग्राम लिखना है, ये करना वो करना, वो समझ जा रहा है। बट वो सब जो ट्रेंड है टर्बो सी प्लस प्लस जैसा, तो पता नहीं कब जाएगा। और अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है, हम्म। बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट भी फॉलो कर रहा है आज भी। तो हम्म। ठीक है, लेकिन अब देखिए अब सबसे बड़ा चीज क्या होगी कि अब उसमें आपको एमुलेटर चाहिए, इट्स नॉट फ्रेंडली एवरीवेयर। हम लोग चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स एडजस्टेबल होना चाहिए। जैसे अभी कैसे हम लोग सब लिनक्स में आ गए हैं और हम लोग कोई दिक्कत हो रहा है, मतलब नो डे प्रॉब्लम। टू डे में यूज कर रहे हैं हम लोग, जो शायद कभी हमने सोचा भी नहीं था, ठीक है। नहीं सर। अभी चार हम्म। साल पहले 5 साल पहले हम लोग सोचते भी नहीं थे कि वी विल बी यूजिंग इट इन डे टू डे, जैसे आज यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। कितना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग को चाहिए ही नहीं, गेम्स खेलना नहीं है। जैसे पहले भी अब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि ज्यादातर गेम लिनक्स को टेस्ट करके नहीं बनाया हुआ रहता है, सब विंडोज के लिए बनाया रहता है, बिकॉज मोस्ट पीपल आर हैविंग विंडोज, है ना, ठीक है। तो जो एंड यूजर्स है स्पेशली, तो उन लोगों के लिए बनाया गया है वो सब चीज। और बहुत सारा चीजें खैर विंडोज के लिए है वो, क्योंकि जो डेवलपर्स है विंडोज के लिए, क्योंकि बेचना है ना वो लोग को, तो बेचना है तो ऐसा प्लेटफॉर्म के लिए बनाएगा जो चलेगा। अगेन अभी भी जैसे आईओएस से ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म क्या है, हमारा एंड्रॉयड है, ठीक है। तो क्यों एंड्रॉयड है, बिकॉज मोस्ट पीपल आर हैविंग एंड्रॉयड फोन्स, है ना। तो मेरे हम्म। हिसाब से अभी चेक करेंगे अगर हम लोग फिर से, तो ओएस का मार्केट शेयर आज भी एंड्रॉयड का सबसे ज्यादा है एक्चुअली, विंडोज से भी ज्यादा होगा, है ना। बिकॉज एवरीवन इज नॉट हैविंग लैपटॉप बट एवरीवन हैज गॉट अ फोन, ठीक है, एटलीस्ट वन फोन, है ना, सबके पास है। हम्म। लैपटॉप तो ऐसा चीज है जो घर में शेयर भी कर ले रहा है आदमी लोग, लेकिन ये फोन तो शेयर नहीं कर रहा है। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग हिज ओन हर ओन फोन, है ना। अभी तो नया ट्रेंड आ गया है, जैसे कि मतलब बड़ा लोग का जब फोन खराब हो जा रहा है या बड़ा लोग रिप्लेस कर रहा है अपना फोन, तो बच्चा लोग ले ले रहा है फोन को, ठीक है। ठीक है, चाहे उसमें सिम नहीं भी लगा हो, वाईफाई पे चल रहा हो, गेम खेलने के लिए होगा, बट है ना, आखिर फोन तो है। मतलब एक बच्चा बच्चा आज फोन लेके रखा हुआ है घर में, ठीक है। मेरा घर में एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग अ फोन, ठीक है। और एक दो फोन शायद स्पेयर भी पड़ा हुआ है जो अब यूज में नहीं है एकदम, क्योंकि उसमें 512 MB रैम होगा या 1 GB रैम होगा, तो अब वो फोन कौन टच करेगा, है ना। तो वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अब देखिए, तो अब पर इंडिविजुअल एक फोन होते जा रहा है आजकल, बट लैपटॉप में ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज नॉट बाइंग लैपटॉप, जिसको जरूरत है वो खरीदता है और जिसको जरूरत नहीं वो नहीं खरीद रहा है, ठीक है। और इसका काम चल जा रहा है फोन से, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस फोन से कर ले रहा है।
जिसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए तो आई थिंक टैबलेट्स एनफ हो जा रहा है, टैबलेट्स पे काम चल जा रहा है वो लोग का, है ना, बिकॉज टैबलेट काफी सस्ता है उससे, लैपटॉप से तो कम से कम, है ना। तो इस तरह से हो जा रहा है। तो ये चीज है। तो वो लोग को मतलब गेम बना के बेचना है, तो दैट इज व्हाई दे आर टारगेटिंग विंडोज, ठीक है, दे आर नॉट टारगेटिंग लिनक्स, बिकॉज लिनक्स में तो लोग ज्यादातर इन्वॉल्व रहता है काम में, ठीक है, खेलने वाला थोड़ा ना आदमी लिनक्स में आएगा जनरली। नो तो सर। इसीलिए मतलब नहीं बना रहा है, बट ऐसा नहीं कि बनेगा तो इसमें भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ठीक है, बट ये तो असल में डेवलपर नहीं मिल रहा है असल में, ठीक है। और सही मायने में सही बात ये भी है कि मतलब आप किसको किसको वो करेंगे ना, जबरदस्ती करेंगे कि मतलब आप ले लो आप ले लो, ठीक है। जैसे जैसे ये जो मतलब दे आर मेनी ब्लूटूथ डिवाइसेस, जो स्टूडेंट्स से बहुत सारा कंप्लेंट्स आया मेरा कि बहुत सारे लोगों का ब्लूटूथ हेडफोन है जो काम नहीं करता लिनक्स में, ठीक है, तो थोड़ा ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है, तब कभी कभी चल जाता है, ठीक है, कभी नहीं भी चलता है। तो ऐसा करके बहुत सारे इश्यूज आ रहा है उसमें, ठीक है, वो सब चीज में। तो वो लार्जली इसीलिए क्योंकि ये सब कंपनीज लिनक्स को देख के नहीं बना रहे हैं, लोग विंडोज को देख के बना रहे हैं ना, ठीक है, दैट इज वाई। बट हमारा जो काम है वो तो चल जा रहा है आराम से, ठीक है, हम लोग को जो करना है वो इजीली हम लोग कर पा रहे हैं इसके अंदर में, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस तरह से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मतलब अगर आईटी में आगे बढ़ाना है बच्चा लोग को, है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा तो एडेप्टेबल बनाना चाहिए ना, फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो एक काम कीजिए, तो इसका एक वर्जन बना के देखिए, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोग्राम बन गया है हमारा, सॉर्टिंग का तो बन चुका है, ये वाला प्रोग्राम है ना। तो अगर इसमें सर तो और हम लोग कुछ करना है तो ट्राई किया जा सकता है इस पे। हाँ सर, तो वो सर प्रॉब्लम नहीं, मतलब जैसे सर मिल जा रहा है दो कॉमन नेम, हम्म। उसको सर दिक्कत आ रहा है। हाँ तो वो अब हाँ उस लेवल पे जाना होगा, और मतलब कुछ हाँ सोच के बनाना पड़ेगा, उसमें एक एल्गोरिथम रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उसको भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है, उसको भी ट्राई कर लेंगे तो पहले, लेकिन एक बार देख लीजिए ये सबको, है ना। और एक अपना वर्जन इसका बना के देखिए तो, ठीक है, ये वाला का कोशिश कीजिए तो इसको बना के देखने का, ठीक है, स्ट्रिंग कंपेयर का। यस सर। तो ये मैं मतलब डाल दे रहा हूँ। एग्जैक्ट। हाँ एकदम यस सर एग्जैक्ट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट जो काम कर रहा है वही चीज, खाली नाम चेंज कर दीजिएगा, कंपेयर नाम दे दीजिएगा उसको, है ना। ओके सर। तो इसको मैं डाल भी दे रहा हूँ। 18। चलिए बाकी फिर कल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है मिथुन जी, सर कल फिर, हाँ बोलिए जैसे बोलिए। जैसे सर मेन फ्रेम या फिर मतलब जितना भी ओएस से कम्युनिकेशन में है, सर सेल प्रोग्रामिंग का जो बैश प्रोग्रामिंग वो मतलब कितना इंपॉर्टेंट रहता है? नहीं, अब शेल प्रोग्रामिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, बट टू एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्चुअली जाता है, ठीक है, जो मतलब उसको सीधे सीधे चलाएगा ना ओएस को। तो अगर उसको ऑटोमेट वगैरह करना है तो वो लोग के लिए जरूरी पड़ता है, हम्म। ठीक है। तब हम लोग भी तो देखिए, जो कंप्यूटर्स हम लोग चला रहे हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग को भी जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा मैं एक स्क्रिप्ट ऐसे दिखा रहा हूँ अभी। तो आई एम हैविंग अ स्क्रिप्ट। तो जैसे समय समय पे अभी जैसे ये कोरोना ये सब चीज को चेंज कर दिया असल में, है ना। तो अदरवाइज आई हैड देखिए एक ये है ना मेरा एक स्क्रिप्ट यहाँ पे बना हुआ, डिस्प्ले डॉट एस एच, ये भी शेल स्क्रिप्ट है एक, ठीक है। तो सर अगर इसका यहाँ पहले पे शेल स्क्रिप्ट का क्या नाम है सर, जो हम लोग लिनक्स में यूज करते हैं या फिर जो स्टडी करेंगे? क्या क्या चीज। सर लिनक्स में सेल स्क्रिप्ट लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? मतलब विंडो में तो बैश है सर, बैच प्रोग्रामिंग है। ये यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट ही बोलते हैं इसको, अच्छा, शेल शेल स्क्रिप्ट ही है। स्क्रिप्ट ही बोलते हैं हम लोग, है ना। एक किताब होगा वो दिखेगा, ये यशवंत कानेतकर का एक किताब है, यूनिक्स शेल प्रोग्रामिंग करके, ठीक है, ढूंढेगा तो गूगल पे मिल जाता यस है सर। तो। क्योंकि मैंने वो यस। किताब पढ़ा हुआ था अपने ग्रेजुएशन में, है ना। तो उस यस समय सर। में हम लोग का होता था ओएस के साथ में, हम लोग को नॉर्मली ये प्रैक्टिकल पेपर दिया जाता था, ठीक है। यूनिक्स दिया जाता था, लेकिन यूनिक्स तो नहीं होता था उस समय में भी, तो हम लोग लिनक्स में ही करते थे, लिनक्स वहीं से थोड़ा सा हम लोग ने सीखा था, ठीक है। तो मेनली हम लोग कमांड लाइन ही करते थे और ये शेल स्क्रिप्ट ही लिखते थे, तो शेल प्रोग्रामिंग बोलते हैं नॉर्मली उसको, ठीक है। यस। तो ये देखिए, ये जो प्रोग्राम है ये मैंने बनाया था 2019 में, ठीक है। तो थर्सडे 5 दिसंबर 2019। तो इसका 2-3 महीना बाद ही तो फिर कोरोना वगैरह आ गया, और उसके बाद में यस। फिर काम नहीं आया। तो ये क्या करता था, ये इससे। जो स्क्रिप्ट था, इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल स्क्रिप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये बस ये कमांड जो है ना ये रन कराता था, ठीक है, ये इस यस कमांड को रन कराता था ये, एंड ये डॉट एस एच है, मतलब इट्स अ शेल स्क्रिप्ट, है ना। तो अभी देखिए ये क्या करता था, ये जो कमांड है XRANDR को, है ना, ठीक है, इसको रन कराता, तो इसका काम क्या होता था कि जैसे जो स्क्रीन से हमारा ना, स्क्रीन को आपको डुप्लीकेट करना है या क्या करना है वो सब काम ये करके देता था हमको, है ना। तो एक्चुअली मुझे एक स्पेशल सेटअप चाहिए था।
अभी मुझ ये मेरा पर्पस क्या था कि मेरे पास 3 स्क्रीन था, ठीक है। तो जैसे तब ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा होता था, तो अभी हम्म, आई हैड 2 स्क्रीन्स, मतलब जो मैंने दीवार पे लगा के रखा हुआ था उस समय में, ठीक है। एक बड़ा टीवी था, एक छोटा सा टीवी था, ठीक है। तो दो को मैं दीवार पे yes, लगा के रखा हुआ था। एंड देन आई हैड माई लैपटॉप, ठीक है। तो मेरा काम क्या था, मुझे ये चाहिए था कि एक में तो एग्जैक्टली exactly मेरा लैपटॉप का कॉपी होना चाहिए, मतलब जो मेरा लैपटॉप पे दिख रहा है वो एक स्क्रीन में दिखना चाहिए, जो टीवी है, ठीक है। बट जो yes, sir, मेरा ये है जो दूसरा सेकंड एक स्क्रीन मैंने लगाया हुआ, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर हमको दिखाना है तो वो उसके लिए हमको वो चाहिए था, ठीक है। तो फॉर दैट देयर वाज नो, मतलब कोई तरीका नहीं था इससे करने का, ठीक है। वो जो नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं उससे तो नहीं हो पा रहा था ये चीज। तो मतलब या तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं, दो में से एक ही सेटिंग मिलता है, ठीक है। या तो एक्सटेंड कीजिए या डुप्लीकेट कीजिए, ठीक है। तो लेकिन ये जो कमांड है इससे आप अपने मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि मेरा ये सब आउटपुट है, 3 आउटपुट है मेरे पास में, ठीक है। तो एक ईडीपी, मतलब जो लैपटॉप का अपना पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम्म, ये डिस्प्ले पोर्ट 1, क्योंकि मेरा लैपटॉप में ये भी है, डिस्प्ले पोर्ट भी और एचडीएमआई भी है, दोनों है, ठीक है। तो ये मेरा लैपटॉप का ये स्क्रीन, और ये एक जो ये मेरा ये जो छोटा वाला स्क्रीन लगा था वो, ठीक है। और उसके बाद में ये मेरा एचडीएमआई जिसमें टीवी लगा हुआ था, ठीक है। तो लास्ट मैंने टैग कर दिया कि ये जो आउटपुट है, एचडीएमआई वाला जो आउटपुट है, ये ईडीपी की तरह सेम दिखाएगा, जो भी मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है वो सेम दिखाएगा। बट ये एक्सटेंशन में चलेगा, ये वाला है ना। तो ये एक्सटेंशन में हम्म, चल रहा था मेरा डिस्प्ले पोर्ट, बट एचडीएमआई वाज रनिंग ऑन ये वाला जो एम्बेडेड डिस्प्ले पोर्ट है, ठीक है। उसमें चल रहा था, है ना, ठीक है। इस तरह से। yes, sir, तो अभी देखिए, जब ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा आपके पास में, ठीक है, कि जिसके लिए आपको जीयूआई से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। तो या yes, मतलब कोड लिख के उसको ऑटोमेट करना ज्यादा अच्छा रहता है वो सब चीज को, ठीक है। देन यू कैन डू दिस। आप छोटा मोटा चीज ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये जो वॉलपेपर है, ठीक है, वॉलपेपर को चेंज करना शेल स्क्रिप्ट लिख के, है ना, ठीक है। वो सब टाइप की चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, तो मिल जाएगा आराम से, सर। कोड मिल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। सर हम चाहते हैं कि मेरा एक मतलब शेल प्रोग्रामिंग हो यहाँ पे भी और विंडो में, जहाँ पे सर उसको सर टर्मिनल में या कमांड में सर टाइप करने के बाद बीएस कोड ओपन हो और वहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले उसमें सर हम्म। मतलब मेरे इंफॉर्मेशन हो और डेट एंड टाइम के साथ सर। हाँ, तो करके देखिए, ट्राई करके देखिए, यस सर। ठीक है। ट्राई करके देखिए उसको, ठीक है। यस सर। तो ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, कल। सर वो एक कानेटकर सर की बुक मतलब वो उनका ही मतलब बुक हाँ ना हाँ सर। हाँ, यूनिक शेल प्रोग्रामिंग करके था। अब दूसरा बुक तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो हमने पढ़ा था काफी अच्छा, डीपली पढ़ा था मैंने वो किताब को, ठीक है। तो मुझे याद है नाम, अभी है तो नहीं मेरे पास वो बुक, ठीक है। तो वो शायद वहीं पे अभी तक पड़ा हुआ है शिलोंग में। तो अच्छा। और उसके बाद टच भी नहीं किया उस बुक को एक्चुअली, ठीक है। तो लेकिन अच्छा बुक था और बहुत अच्छा से मुझे याद है वो किताब, आज भी ज्यादा मोटा बुक भी नहीं है, ठीक है। यस सर। तो बट इट्स अ गुड बुक, तो उसपे इसका ये प्रोग्रामिंग वगैरह अच्छा से दिया हुआ था, शेल प्रोग्रामिंग, है ना। यस सर। ठीक है। ओके सर। सर वीडियो को अपलोड कर देते हैं। ठीक, ठीक है मित्र, ठीक। और सर दिसंबर में सर 3 और 4 दिसंबर का एक 2 क्लास का लेक्चर है उसको भी अपलोड कर देते सर। अच्छा, एक बार उसका खाली वो कर थोड़ा। दीजिएगा ना, वो डेट्स बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हाँ सर। ठीक है। सर रीस्टार्ट करने पे सर नहीं हुआ सर मोंगो डीबी का प्रॉब्लम रिजॉल्व। अच्छा हाँ सर विंडो में कर रहे हैं सर उसका प्रोग्रामिंग अच्छा। मतलब ये मोंगो डीबी का। तो ठीक है, हम भी देखते हैं गूगल करके, कुछ मिलता है तो बताते हैं, ठीक है। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।